Good morning, friends and students. I am Mansi Makecha from Shraddha English Medium School, and I am your new maths and science teacher. Today we are going to study Standard 4, Chapter 4, Money. What is money? Money क्या है? पैसे. हम लोगों ने सबने पैसे देखे होंगे. किसी ने कोइन देखे होंगे, किसी ने नोट्स देखे होंगे, किसी ने 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, और थोड़े टाइम पहले ही जो बंद हुआ है वो नोट 100,000 का नोट. वो क्या था कि पहले 1000 का नोट आता था, अभी उसकी जगह पे कौन सा नोट आ रहा है? 2000 का नोट. 500 का नोट भी आता था, वो क्या था? पुराना वाला था. अभी यहाँ पे हम लोग 500 का नया नोट देखेंगे. ये है 500 नोट, ये है 100 रुपीज़ का नोट, ये है 50 रुपीज़ का नोट, ये है 10 रुपीज़ का नोट. मनी. मनी क्या है? उसमें दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है कॉइन्स और एक होता है नोट. कॉइन में कौन कौन से आते हैं? अभी हम लोग 3 कॉइन देखेंगे. ये है 1 रुपये का कॉइन, ये है 2 रुपये का कॉइन, और ये है 5 रुपीज़ का कॉइन. यहाँ पे हम लोग मनी को पैसे में और पैसे को रुपीस में और रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना अभी हम देखेंगे. 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसा. 1 रुपया होता है जो, उसका होता है 100 पैसा, और 100 पैसे मिलाकर जो बनता है वो है 1 रुपये. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे आर जैसा करना होता है ऊपर, और ऊपर ये आर जैसा, और ऊपर ये लाइन करना होता है. इसको हम रुपीस भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग आर एस भी लिख सकते हैं. आर इज इक्वल टू आर एस, ये दोनों होता है सेम. इसको हम किसी भी टाइप से लिख सकते हैं. और पैसे का हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पी. तो 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसा, ये भी है 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा. मनी दो टाइप्स के होते हैं, कॉइन्स और नोट्स. 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपीज़. नोट्स में कौन कौन से अभी अवेलेबल है हमारे पास? तो वो है 5 रुपीज़ का, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000. पैसे को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? आप लोगों को सभी को वो तो आता है. एडिशन कैसे करते हैं नॉर्मल नंबर का? जैसे कि हम लोग देखेंगे 5 + 2, 5 + 2 इज इक्वल टू 7. तो जैसे हम लोग नॉर्मल नंबर का एडिशन करते हैं, वैसे भी हम लोगों को करना होता है पैसे का एडिशन. यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, और वो है यहाँ पे है 100 रुपीज़. 100 रुपीज़ है, उसमें हम लोग ऐड करेंगे 50 रुपीज़. तो यहाँ पे क्या है? 100 रुपये प्लस 50 रुपीज़ इज इक्वल टू क्या होता है? 150. सिंपल एडिशन. हम लोग जैसे नंबर का एडिशन करते हैं, वैसे ही पैसे का एडिशन होता है, वैसे ही पैसे का सब्ट्रैक्शन होता है. आज हम देखेंगे एडिशन कैसे करते हैं मनी का. सपोज आप लोग कहीं पे टॉय शॉप पे गए, या फिर कुछ खरीदने के लिए गए, तो वहाँ पे आप लोगों को टॉय पसंद आता है, कोई टेडी पसंद आता है, किसी को कार पसंद आती है, टॉय कार. तो यहाँ पे हम लोग खरीदने जाते हैं, तो यहाँ पे सपोज हम सोचते हैं कि 500 का एक टेडी है, 2000 की एक टॉय कार है. दुकानदार को आपको कितने देने होंगे? तो अगर आपको कैलकुलेट करना है, पेरेंट्स को नहीं करना है, आपको कैलकुलेट करना है. दुकानदार आपको पूछता है कि बच्चा आपको कितने देने होंगे, तो आपको वो भी आना चाहिए. वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज यहाँ पर 2000 की कार है, तो कार की प्राइस है वो है 2000, और 500 का जो है वो है टेडी. इसको अब हम लोग सिंपली एडिशन करेंगे. कैसे? 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 5 इज इक्वल टू 5, 2 + 0 इज इक्वल टू 2. यहाँ पे क्या हुआ? 2500. अगर आपको दुकानदार को पे करने होंगे, आपने दो चीज़ें खरीदे, कार और टेडी, दोनों को मिलाकर आपको दुकानदार को कितने देने हैं? वो होंगे 2500. ये हुआ एडिशन. मनी का एडिशन बोल सकते हैं, सिंपली नंबर का एडिशन भी. अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं मनी का या फिर कोई चीज़ का. सपोज आपके पास 5 बॉल्स हैं, उसमें से 2 बॉल्स आपके फ्रेंड ने मांगे कि मुझे खेलने के लिए दे.
तो आप क्या करोगे, उसको मना तो नहीं करोगे कि नहीं मैं तुझे नहीं दूंगा। आपके पास 5 बॉल्स है, उसमें से आपने 2 आपके फ्रेंड को दे दिए, तो कितने बचते हैं, 3। वैसे ही आप यहाँ पे बॉल्स है, यहाँ पे हम लोग करेंगे जैसे हमने बॉल का एग्जांपल लिया, वैसे ही अब लोग हम रुपीस का एग्जांपल लेंगे। आपके पास 5 रुपए है, उसमें से आपके फ्रेंड ने बोला कि मुझे अभी 2 रुपए देना, मुझे वो चीज़ लेनी है, मैं अभी घर से पैसे लेके नहीं आए, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा। तो वो क्या होता है, 5 रुपीज़ का आपके पास है, उसमें से आप 2 रुपीज़ क्या करते हो, आपके फ्रेंड को दे देते हो, तो उसमें कितने बचेंगे, 3। सिंपली हम लोग 5 रुपए है, जो 5 रुपए है उसमें से हम लोग 2 निकाल देते हैं, तो कितने बचते हैं, 3। वही सिंपली सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करना है, 5 - 2 = 3। वैसे ही हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, मनी का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। कोई भी हम लोग सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि 5 × 2, 5 × 2 = 10 होता है। यहाँ पे हम लोग वैसे ही करेंगे। आप कहीं दुकान पे गए, उस पर आपको बुक खरीदनी, अभी न्यू स्टार्ट होगा, आपको बुक्स खरीदने होंगे, कुछ पेंसिल खरीदने होंगे, पेन खरीदने होंगे, आप लोग शॉपिंग के लिए जाते हो, वहाँ पे आप लोग बोलते हो एक बुक की जो प्राइस है वो है 50 रुपीज़, आपको वैसी 5 बुक चाहिए, क्या करेंगे, एक बुक की जो प्राइस है वो है 50 रुपीज़, और कितनी बुक्स आप खरीद रहे हैं, तो कि 5 बुक, सेम प्राइस की 5 बुक आप लोग खरीद रहे हैं, तो 50 × 5। यहाँ पे हम लोग सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे है पैसा है, यहाँ पे बुक्स है, वो कुछ मायने नहीं रखता है, बीस हम लोग उसको कुछ नहीं देखना है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, 50 × 5, 0 × 5 इट मीन्स 0, 5 × 5 25, तो ये क्या हुआ, 250। तो आपको जो 5 बुक्स खरीदने हैं उसकी प्राइस क्या होगी, 250। अब देखेंगे हम डिवीजन, मनी का डिवीजन कैसे करते हैं। हम लोग बाजार गए, शॉपिंग करने गए, वहाँ पे हम लोग पेरेंट्स के साथ गए, तो पेरेंट्स को कुछ उसके लिए खरीदना है, घर के लिए खरीदना है, क्या है, प्राइस ऑफ 5 प्लेट्स आर 200, 5 प्लेट हमने खरीदी है, 5 प्लेट की प्राइस है 200, तो उसमें से हमको सोचना है कि एक प्लेट की प्राइस क्या होगी। तो उसको हम कैसे करेंगे, 200 डिवाइड बाय 5 प्लेट है तो 5, एक प्लेट की प्राइस क्या है वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। तो यहाँ पे हम 5 का टेबल देखेंगे, 5 × 4 इट मीन्स 20, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 हम नीचे लेंगे और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, ये होती है जो, वो होती है 1 प्लेट की प्राइस। अगर हमको ज़्यादा फाइंड करना है, सपोज 1 का दिया है और 5-6 चीज़ का उसको मिलाकर हमें करना है, तो उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ज़्यादा चीज़ों का प्राइस दी हुई है, उसमें से हमें 1 की प्राइस फाइंड करनी है, तो उसमें हम कर सकते हैं डिवीज़न। ये था हमारा ओवरव्यू चैप्टर मनी। अब मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों को मनी की एक्सरसाइज भेजती हूँ, वो आपको अपने घर पे करनी है, जितना आ सके उतना आपको ज़्यादा करना है। और घर पे आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स के पास से बोल सकते हैं कि मम्मी मुझे अलग अलग चीज़ की अलग अलग नोट्स दिखाओ, अलग अलग कॉइन्स दिखाओ जो अभी घर पे अवेलेबल है, और आप वो सोच सकते हैं और उसमें आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वो सब कुछ ट्राई कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। थैंक यू।